हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनिश हिस्ट्री सर्कल। आज आप लोग के सामने हाजिर हुए हैं एक नया टॉपिक को लेके, और उसका नाम है न्यूट्रिशन, या हिंदी में इसको कहते हैं पोषण। ठीक है। तो आज हम लोग जो है न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन या टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यू कैन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो देर इज टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक। और इस ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज यही हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज न्यूट्रिशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो चैनल में नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रेगुलर इससे जो भी कंटेंट आता है उससे जानकारी लेने के लिए आपका एक सब्सक्राइब जो है हमको मोड वीडियो बनाने के लिए जो है मोटिवेट करता है। ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी फॉर ग्रोथ, टू रिपेयर एंड डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फॉर एनर्जी। न्यूट्रिशन सबसे पहले समझिए दो चीज का नाम है न्यूट्रिशन। एक तो ये प्रोसेस है। तो प्रोसेस किस चीज का है? टेकिंग फूड, है ना। खाना खाने का या हैविंग फूड, खाना खाने का जो तरीका है, जब प्रोसेस है, उसी को न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो सवाल यह है कि खाने का जरूरत, फूड का जरूरत, व्हाई डू वी नीड फूड? तो नीड जो है फूड का है टू गेट एनर्जी। एंड व्हाई डू वी गेट एनर्जी? टू गेट एनर्जी। एनर्जी क्यों चाहिए? तो टू डू वर्क और एक्टिविटी। कोई भी जो है ह्यूमन बीइंग है, कोई भी लिविंग बीइंग है, तो उसको कुछ वर्क करना है, कुछ एक्टिविटी करना है। तो वो वर्क या एक्टिविटी कैसे होगा? ठीक है। तो वो वर्क और एक्टिविटी होगा तो करेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो उस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए, है ना, लिविंग बीइंग को क्या करना पड़ेगा? उसको फूड को इनटेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो इनटेकिंग ऑफ फूड है ना, यही इनटेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। ठीक है। अब इससे क्या होगा? एनर्जी मिलेगा। तो एनर्जी मिलने से क्या होगा? तो हमारे बॉडी में एनर्जी के मिलने से ग्रोथ होगा, रिपेयरमेंट होगा डैमेज पार्ट्स का। ठीक है। और बॉडी को जो है बाकी जो अदर एक्टिविटीज है उसके लिए जो है प्रॉपर जो है न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है। अब जो देखना है कि न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो टू टाइप्स का है ना। एक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, एक है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, देखिए ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और न्यूट्रिश ट्रोपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जो सेल्फ न्यूट्रिएट हो, मतलब खुद से ही न्यूट्रिशन खाना बना के खा लेता हो, मतलब ऑर्गेनिज्म हु प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय ओन सेल्फ। ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसा लिविंग बीइंग जो अपना खाना खुद से बनाते हैं और उसी को कंज्यूम कर लेते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑल ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर एल्गी। ये सब कुछ एग्जांपल्स है जो ऑटोट्रॉप है, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, उसको ऑटोट्रॉप ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ऑटोट्रॉप ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉप या ऑटोट्रॉप से सिंपल कहते हैं ये। और द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस या प्रिपेयर देयर ओन फूड, and the organism who prepare their own food by oneself, that organism are called autotrophs। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर एक चीज, यहीं पर एक चीज समझ लीजिए कि जो ऑटोट्रॉप्स है वो अपना खाना जो खुद से बनाते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ऑटोट्रोप
जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं खुद से। ठीक है, अपना खाना खुद से वो बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा। अब सेकंड हम लोग जो टाइप है वो देखते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो सेकंड टाइप है वह है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या है? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। चलिए, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का है कि हेट्रो का मतलब होता है अदर्स और ट्रोपिक मतलब तो पता है न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होना, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये हो गया। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? ऑर्गेनिज्म हु गेट फूड फ्रॉम अदर्स। अदर्स मतलब बेसिकली यहाँ पर ऑटोट्रॉप्स है। एक बात यहाँ पर क्लियर कर दें और, कि जो ऑटोट्रॉप्स हैं दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, क्योंकि पूरे जो है लिविंग बीइंग में से जो फूड खुद से बनाने का जो प्रोसेस है, वो सिर्फ यही एक ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। ठीक है, और कोई भी ऑर्गेनिज्म, और इनका संख्या थोड़ा सा कम है, बाकी जो ज्यादा है, तो इनको इसीलिए चूंकि ये खुद से खाना बना लेते हैं इसलिए इसको प्रोड्यूसर कहा जाता है। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉप जो है वो ऑटोट्रॉप में अपने फूड के लिए क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, या अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? दे गेट फूड फ्रॉम अदर्स, या ऑटोट्रॉप से ही प्राप्त करते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग, और ऑल एनिमल, जितना भी एनिमल्स हम लोग देखते हैं वो, और फंजाई। ठीक है, तो इसमें जो है वायरस भी आ जाएगा, है ना, कुछ बैक्टीरिया भी आ जाएगा, सम बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये सब जो है हेट्रोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है। अब जो है यहाँ पर एक बात और यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जो टाइप है वो आगे हम लोग और देखते हैं कि इसको फर्दर डिवाइड किया है तीन या चार में। तीन में यहाँ पर दिया हुआ है, एक तो इसके अलावा भी बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है, ये जो है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये जो है आगे इसको तीन और भी इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो वो कौन कौन सा है? तो एक सेप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है, होलोजोइक है, और एक सिम्बायोटिक भी किसी किसी बुक में दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं कि इट इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म and they break down the food material outside their body and then absorbs। क्लियर है? इसका मतलब ये हो गया कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन टाइप में क्या होगा, इसमें ऐसा न्यूट्रिशन का प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म अपना खाना जो है डेड, माने मरा हुआ और सड़ा हुआ ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करता है। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, जैसे कोई एनिमल डेड हो गया, या प्लांट का कोई पार्ट डेड हो गया, या फिर यह डीके कर रहा है, सड़ रहा। तो इससे जो है, जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड पाएगा, उस फूड उससे प्राप्त करेगा, उस ऑर्गेनिज्म को या उस प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को सेप्रोफाइट कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? वो मटेरियल को अपने बॉडी से के बाहर उसको ब्रेक डाउन करते हैं। मतलब वो फूड के पास जैसे ऑर्गेनिज्म है, ये मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पर फूड है, तो यहाँ पर एक केमिकल रिलीज करेगा ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पर, और इसको ब्रेक डाउन कर लेगा, और तब इसको जो है ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब इसका जो है एग्जाम्पल जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल ये जो है दिया हुआ है वो है मशरूम है। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल ये है, देखिए ब्रेड मोल्ड है, यहाँ पर देखिए व्हाइट व्हाइट ये ब्रेड के ऊपर मोल्ड है, ये वाला यीस्ट, अब उम्मीद करते हैं आप लोग को पता होगा। और सब बैक्टीरिया जो होता है, तो बैक्टीरिया का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है
कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बेसिकली मशरूम, ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का जो है के द्वारा जो है अपना फूड जो है प्राप्त करते। ठीक है, चलिए। फिर नेक्स्ट जो आता है वो है पैरासाइटिक। क्या है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या है? इट इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसको हेस्ट की तरह यूज करते हैं विदाउट किलिंग देम। इसका मतलब क्या हो गया? पैरासाइट का मतलब हो गया कि जो भी ये ऑर्गेनिज्म है, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी के अंदर इंटर कर जाएंगे, और इंटर करने के बाद उसको अपना वो हैबिटेट बना लेंगे, अपना घर बना लेंगे, और वहां से वो फूड प्राप्त करेंगे। मतलब जिस बॉडी में इंटर किए हैं उसको होस्ट की तरह यूज करेंगे, दैट बॉडी इज कॉल्ड होस्ट। और उसको मारेंगे नहीं, बल्कि वहां से वो अपना फूड लगातार प्राप्त करते रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैसकटा। कैसकटा कहते हैं, यहाँ पर ये एग्जांपल दिख दिया हुआ, यहाँ पर ये येलो येलो कलर का जो इस प्लांट में है, इसको कैसकटा कहा जाता है। और ये येलो कलर का जो कैसकटा है, ये जो भी प्लांट में रहता है उसमें चारों तरफ लिपट जाता है, और वहीं से ये क्या करता है, फूड गेन करता है। क्योंकि ये इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और ये जो है क्या है, फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट होता है। उसी तरीके से ऑर्किड का प्लांट जैसे यहाँ पर है, ठीक है, या टिक्स है, या लाइस है। तो लाइस का एग्जांपल यहाँ पर देखिए दे दिए हैं। लाइस मतलब जू होता है जो हमारे सर में, या बेड बग है, यहाँ पर बेड बग भी लिख सकते हैं, बेड बग। तो बेड बग ही बॉडी में रहता है बेसिकली, हालांकि वो बॉडी को होस्ट की तरह ही यूज करता है और बॉडी से प्राप्त करता है, लेकिन। और नेक्स्ट है फिर लीचेज। लीच जो यहाँ पर देखिए, ये वाला डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ, बॉडी में ये रहेगा लीच, और आपका बॉडी से जो है ये बेसिकली जो है ब्लड को जो है सक करता है, और वहीं से अपना जो है क्या करेगा, फूड गेन करेगा। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी समझ गए हैं कि ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करता है विदाउट किलिंग देम। ठीक है, तो कैस्केटा, ऑर्किड, स्टिक्स, लाइस, लीच, राउंड वर्म, टैप वर्म, प्लाज्मोडियम। जैसे प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया का जो बैक्टीरिया पाया जाता है, सॉरी प्रोटोजोआ पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के ब्लड में रहता है, और वहीं से जो अपना क्या फूड गेन करता है। ये कुछ एग्जांपल हो गया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट जो न्यूट्रिशन है उसका नाम है होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या नाम है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, ये बेसिकली पाया जाता है ह्यूमंस में। कहाँ पाया जाता है? सॉरी, यहाँ पर ह्यूमन, बेसिकली ह्यूमंस में, या बेसिकली ऑल जितना भी मैमल्स का जो पार्ट है उसमें पाया जाता है। उसमें अमीबा भी शामिल है, पैरामीशियम भी शामिल है। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो है क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म, ये फूड को डायरेक्टली जो है क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। फूड डायरेक्टली इनटेक करेंगे, और डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर होता है, उसमें डाइजेस्ट करेंगे, और फिर फूड के जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। इट इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब। ठीक है, मतलब बेसिकली इसमें इनगल्फिंग का प्रोसेस होता है। इनगल्फ करेंगे फूड को, फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे और एब्जॉर्ब करेंगे। इट मीन्स होलोजोइक जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास एक कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम है, और ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को। और कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम से सिंपल फूड में या सिंपल मॉलिक्यूल्स में इसको ब्रेक डाउन करने के बाद इसका जो है एब्जॉर्प्शन या इसका यूटिलाइजेशन करते हैं फॉर देयर यूज ऑफ बॉडी। ठीक है, ये तो हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। चलिए, इसमें कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, अमीबा का, पैरामीशियम का, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, यहाँ पर एक जो यहाँ पर रह गया वो आपको बताने के लिए, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, चौथा नंबर में सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इसमें भी जो जिस ऑर्गेनिज्म को फूड जो है गेन करना है, ठीक है, और वो क्या करता है, लिविंग बीइंग में, लिविंग बीइंग में को होस्ट बनाता है। क्या बनाता है? होस्ट बना लेता है। लेकिन इससे इसको जो है बेनिफिट तो होता है ऑर्गेनिज्म को,
और इससे इसको जो है कोई नुकसान, नो हार्म, कोई हार्म नहीं होता है इससे। जैसे पैरासाइटिक में होस्ट को नुकसान हो रहा था, लेकिन सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में लिविंग बीइंग को कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग बीइंग बाय मेकिंग देम होस्ट, एंड इट इट डजंट हार्म एनी, इसको कोई हार्म नहीं पहुंचाता, कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। उसको सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेगुमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में होता है। लेगुमिनस प्लांट मतलब जो बीन्स या क्या बोलते हैं, बीन्स या पल्सेस का जो रूट नोड्यूल है, रूट है प्लांट्स का, उसमें ये पाया जाता है। उसी तरीके से जो है, दिस रिलेशन बिटवीन बर्ड्स एंड बर्ड्स या हाँ, बर्ड्स ही कह लीजिए, एंड सब एनिमल्स लाइक काउ, बुफेलो, ठीक है। इनके बीच में जो रिलेशन होता है, ये भी क्या होता है, ये सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का ही एक रिलेशन को जो है ये शो करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये व्हाट इज न्यूट्रिशन एट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, ये आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट में। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट समझने में, अगर वर्ड समझ में ना आ रहा हो, एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर समझ में आ रहा है, कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।